वेलकम टू द सात्विक फाइनेंस। अगर आप स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट के बारे में सब कुछ हिंदी में सीखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। आज इस वीडियो को देखने के बाद आपको शेयर बाजार की बेसिक नॉलेज मिल जाएगी। अगर आप स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट में बिल्कुल बिगिनर भी हैं तो भी आप इसे अच्छे से समझ जाएंगे, क्योंकि आज मैं आपको शेयर मार्केट से जुड़े कुछ बेसिक सवालों का जवाब देने वाला हूँ जो आपको पता होने चाहिए, जैसे शेयर क्या होता है, शेयर मार्केट क्या है और शेयर की प्राइस कम या ज़्यादा क्यों होती है। इसी तरह के सवालों के जवाब इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला सवाल जो आमतौर पर लोगों के मन में आता है, शेयर क्या है। शेयर का मतलब होता है किसी कंपनी में आपकी हिस्सेदारी। अगर आपने किसी कंपनी का शेयर खरीदा है तो इसका मतलब है कि आप उस कंपनी के कुछ हिस्से के मालिक हैं, मतलब उस कंपनी में आपका कुछ पैसा है। तो अगर कंपनी लाभ कमाती है या प्रॉफिट में जाती है तो आपका भी प्रॉफिट होता है, और अगर कंपनी का लॉस होता है तो फिर आपका भी नुकसान हो जाता है। मान लो आज से 40 साल पहले आपने या आपके फैमिली मेम्बर में से किसी ने 10,000 विप्रो कंपनी में लगाए होते तो आज 10,000 की कीमत 700 करोड़ रुपए होती। पैसा ही पैसा होगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको हर कीमत पर इस मार्केट में एंटर होने को कह रहा हूँ। इस मार्केट में जैसे प्रॉफिट है वैसे ही नुकसान भी है। मार्केट में बहुत ऐसे भी स्टॉक है जिनमें अगर आपने 700 करोड़ लगाए होते तो आज उनकी कीमत 10,000 होती। इसलिए सोच समझकर इन्वेस्ट करें। आशा करता हूँ आपको शेयर क्या है समझ आ गया होगा। शेयर्स का सिंपल मतलब होता है किसी कंपनी का छोटा एक टुकड़ा। ऐसे ही कई सारे शेयर्स खरीद कर आप उस कंपनी के हिस्सेदार बन जाते हैं। हर कंपनी के शेयर्स की प्राइस अलग अलग होती है। जैसे टाटा मोटर्स के एक शेयर की प्राइस लगभग अभी 400 या 450 रुपये के आसपास है। वैसे ही रिलायंस के एक शेयर की प्राइस लगभग 2,700 के आसपास है। आज आप किसी भी कंपनी के शेयर को घर बैठे ब्रोकर के द्वारा ऑनलाइन खरीद और बेच सकते हैं। ब्रोकर कुछ वेबसाइट या ऐप्स होते हैं जो आपको शेयर्स को खरीदने और बेचने की सुविधा देते हैं। इंडिया में बहुत सारे ब्रोकर हैं जैसे जीरोधा, अपस्टॉक, एंजल ब्रोकिंग, ग्रो, इसी तरह के और भी कई सारे हैं। इन ब्रोकर्स की ऐप या वेबसाइट पर जाकर आप किसी भी शेयर को खरीद और बेच सकते हैं। इनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। चलिए दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। शेयर मार्केट क्या है। मार्केट या बाजार का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहां पर चीज़ों को खरीदा और बेचा जाता है। ठीक वैसे ही जैसे सब्जी मार्केट में कुछ लोग सब्जी बेचते हैं और कुछ खरीदते हैं, इसी प्रकार शेयर बाजार यानी स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पर शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। वहाँ पर बहुत सारी कंपनियां लिस्टेड होती है और वो सभी कंपनी अपने कुछ शेयर जारी करती है बेचने के लिए अलग अलग प्राइस में, और फिर लोग उनके शेयर को खरीदते हैं और जब शेयर का प्राइस बढ़ जाता है तो उसे बेच देते हैं और पैसे कमा लेते हैं। लेकिन वही दूसरी ओर अगर शेयर का प्राइस कम हो जाता है तो उसे बेचने पर उनका बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाता है। आपको बता दें कि शेयर का प्राइस कम या ज़्यादा फ्लक्चुएट होता रहता है। आज कुछ और है तो कल कुछ और होगा। स्टॉक मार्केट में ज़्यादातर लोग सिर्फ इसीलिए पैसा इन्वेस्ट करते हैं ताकि उन्हें फ्यूचर में ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिल पाए और वो जल्दी से जल्दी अमीर बन सके। लेकिन शेयर मार्केट को समझना इतना आसान नहीं है। इसमें बहुत सारी चीज़ें या टर्म्स आपको पता होनी चाहिए, जैसे SEBI यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसका बहुत बड़ा रोल होता है शेयर मार्केट में। इसके अलावा IPO, डीमेट अकाउंट, सेंसेक्स एंड निफ्टी, इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी, डेरिवेटिव्स, डिविडेंड, बोनस, इन सभी चीज़ों को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप शेयर मार्केट में बिल्कुल नए हैं तो आइए इसे एक सिंपल एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए आपने कोई कंपनी स्टार्ट की और कुछ समय तक आपकी कंपनी बहुत अच्छी चली, लेकिन अब आपको अपनी कंपनी को और आगे बढ़ाना है, जिसके लिए आपको 10 लाख रुपए की नीड है। लेकिन आपके पास इतना पैसा नहीं है और ना ही आपकी फैमिली या फ्रेंड इतने पैसे लगा सकते हैं। तो ऐसे में आप क्या करेंगे। शायद आप सोचेंगे कि मैं बैंक से लोन ले लूँगा और अपनी कंपनी में लगा दूंगा, लेकिन आपको भी पता है कि उसके ऊपर आपको काफ़ी ब्याज देना होगा। तो फिर हम और क्या कर सकते हैं। एक तरीका है, आप अपनी कंपनी को शेयर मार्केट में लिस्ट करवा दें और अपनी कंपनी के शेयर जारी कर दें। फिर लोग आपकी कंपनी में पैसा लगाएंगे। शेयर का प्राइस कम या ज़्यादा क्यों होता है। शेयर मार्केट में किसी भी शेयर का प्राइस डिमांड और सप्लाई के आधार पर बढ़ता या कम होता है। अगर किसी कंपनी के शेयर की ज़्यादा डिमांड होती है और सप्लाई कम होती है तो उसके शेयर का प्राइस बढ़ जाता है। ठीक इसी प्रकार जब सप्लाई ज़्यादा होता है और डिमांड कम होती है
तो शेयर का प्राइस घट जाता है। हर कंपनी के शेयर का प्राइस अलग अलग होता है। छोटी लिस्टेड कंपनियां रोज कारोबार करती है, जिनसे उसे कभी मुनाफा तो कभी नुकसान होता है, और इसीलिए समय के साथ साथ कंपनी के शेयरों में उतार चढ़ाव आता रहता है। तो जब कंपनी का व्यापार बढ़ता है और कंपनी को मुनाफा होता है तो बहुत सारे लोग उस कंपनी के शेयर खरीदने लगते हैं और शेयर का प्राइस बढ़ जाता है। ठीक इसके विपरीत जब कंपनी को लॉस होता है तो लोग उसके शेयर को जल्दी से जल्दी बेचने लगते हैं, जिससे शेयर का प्राइस डाउन हो जाता है। इन्वेस्टर इसलिए शेयर बेचते हैं ताकि आगे चलकर अगर शेयर का प्राइस और कम होता है तो उन्हें ज़्यादा नुकसान न झेलना पड़े। आइए इसे एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। 2007 से लेकर 2016 तक रिलायंस इंडस्ट्री के एक शेयर का प्राइस लगभग 500 के आसपास रहता था, लेकिन 2016 के बाद जैसे ही जियो लॉन्च होने के बाद कंपनी ने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए, जिससे इसका व्यापार धीरे धीरे बढ़ता ही चला गया और आज रिलायंस के शेयर की कीमत 2000 के आसपास है। इसीलिए जैसे जैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनके शेयर खरीदते जा रहे हैं, इनके शेयर का रेट दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। इसीलिए अगर आप शेयर मार्केट में नए हैं और आपको नहीं पता कि किस कंपनी में इन्वेस्ट करें, कौन सा शेयर खरीदें, तो आप रिलायंस कंपनी का शेयर खरीद कर शुरुआत कर सकते हैं। अब तक आपको शेयर बाजार की बेसिक नॉलेज तो हो ही गई होगी। मैं आशा करता हूँ शेयर क्या होता है और शेयर मार्केट क्या होता है यह आपको समझ आ गया होगा और आपको शेयर मार्केट के बारे में काफ़ी चीज़ें पता चल गई होगी। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट में जाकर आप मुझसे पूछ सकते हो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। और हाँ, अगर आपको और भी सवालों के जवाब चाहिए, जैसे शेयर को कैसे खरीदें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।